जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया ये मुझे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पे ले आया। अगर आपने ऊपर भी जाके इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ये जो बड़े वाला स्क्रॉल बार है इसको पकड़ के आप ऊपर जा सकते हैं। तो जनाब ऊपर चलता हूँ, ये देखें जी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। आगे वो कह रहा है जी फिल दी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टू प्रोसीड। जो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जनाब वो आपने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम आ रहा है आपका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब आपने लीप में साइन अप किया होगा जो नाम रखा होगा वो इधर आ गया। टाइप नाइकोप है या सीएनआईसी, क्योंकि ये रेजिडेंट था और इसके पास नाइकोप था तो नाइकोप आ गया, आपका सीएनआईसी आ गया विदाउट डैशेज, आपकी सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट आ गई। उसके बाद नीचे आ रहा जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपने नंबर दिया होगा वो आपका नंबर आ जाएगा इधर। उसके बाद आ रहा जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, जो आपने साइन अप करते हुए मोबाइल नंबर दिया होगा वो आ जाएगा। लैंडलाइन नंबर कुछ नहीं आ रहा। ईमेल एड्रेस वही ईमेल आ जाएगा जो आपने साइन अप करते हुए दिया है। तो जनाब फर्दर नीचे चलूंगा, क्योंकि जब तक इधर टिक नहीं लगेगा ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो फर्दर नीचे जाने के लिए देखें जी प्रोसेस के दरमियान में ये स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब इसको पकड़ के नीचे चलता हूं। तो जनाब ये जो रेड हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है ये हमने कंप्लीट करनी है। ये देखें जी पोस्टल एड्रेस और नीचे ये डिटेल आ रही है, और जिस जिस डिटेल के साथ ये देखें स्टार लगा हुआ है ये आपने कंपलसरी फिल करनी है। जिस ऑप्शन के साथ स्टार नहीं लगा हुआ वो आप ना भी फिल करें, कोई मसला नहीं। और ये सारी आपने फिल करनी है। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। अब ये जैसे कंट्री है, कंट्री हमारे केस में पाकिस्तान है, तो सिंपली कंट्री के नीचे ये जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, तो इधर सारी कंट्रीज आ रही हैं। तो आप ये साइड पे स्क्रॉल बार जो बना हुआ है इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पी लिखें, जैसे हमारे केस में पाकिस्तान है तो खाली मैं पी लिखूंगा। अब जैसे ही कंट्री वाले टैब में मैंने पी ए लिखा, ये मुझे पी ए वाले अल्फाबेट्स पे ले गया। जिन कंट्रीज के नाम पी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारी इधर आना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने पी ए लिखा, ये मुझे पाकिस्तान पे ले गया। तो सिंपली जो पाकिस्तान आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी कंट्री है ये सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने गलत कंट्री सेलेक्ट कर लिया तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करके बैक स्पेस से इसको डिलीट कर दें। तो ये सारी दोबारा आपके पास कंट्रीज वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद सिंपली जो स्क्रॉल बार है इसको पकड़ के आप नीचे चले जाएं, या वैसे पी ए लिख के सर्च कर लें। तो मैं स्क्रॉल बार से नीचे चलता हूँ जी, एम वाली कंट्रीज आ गई, एन वाली आ गई और ये पी वाली आ गई। और ये देखें जी पी की लिस्ट में सबसे पहले पाकिस्तान आ रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा जी मेरा कंट्री सेलेक्ट हो गया, और जैसे ही मेरा कंट्री सेलेक्ट हो गया और ये जो रेड हाईलाइटेड था ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरी कंट्री वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब ये जो प्रोविंस वाला टैब है ये रेड हाईलाइटेड है। एज इट इज मैंने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, और प्रोविंस सेलेक्ट करने के लिए भी सिंपली आप इस टैब पे क्लिक करेंगे। ये जो बॉक्स बना हुआ है आप इस बॉक्स के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे तो सारे प्रोविंसेस आपके आना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोविंस के बॉक्स पे क्लिक किया मेरे पास सारे एरियाज आना शुरू हो गए, आपके सारे प्रोविंसेस भी और स्टेट्स भी, एजिक, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित भी। तो जनाब मेरे केस में जो प्रोविंस है वो आ रहा है जी पंजाब, तो सिंपली पंजाब पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट वाला टैब है वो एक्टिवेट हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट वाले टैब पे कहीं भी क्लिक करूंगा, यहाँ से आपने अपना जिला सर्च करना है, हाफजाबाद है, शेखपुरा, व्हाट्सएवर। तो जनाब हमारे केस में है जी हाफजाबाद, तो एच लिखूंगा जी, इसके बाद ए लिखूंगा, इसके बाद एफ लिखूंगा। तो ये देखें आप सर्च भी कर सकते हैं स्क्रॉल बार पकड़ के, और आप कुछ अल्फाबेट्स लिख के भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर लूंगा, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब डिस्ट्रिक्ट के आगे आपने सिटीज भी देखनी है जी, पिंडी भट्टियां है, हाफजाबाद है, व्हाट्सएवर, जो उस डिस्ट्रिक्ट में तहसील आ रही है। तो ये देखें ये जो सिटी वाला है ये रेड हाईलाइटेड है, इनवैलिड वैल्यू सिलेक्टेड, इसमें से भी आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो सिटी के नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी तहसील होंगी वो इधर आना शुरू हो जाएंगी। तो जनाब हमारे केस में हाफजाबाद है तो हाफजाबाद सेलेक्ट कर लूंगा। तो जनाब पोस्टल एड्रेस में सबसे पहले पाकिस्तान आ गया, फिर प्रोविंस आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर सिटी आ गया। उसके बाद नीचे आ रहा जी एड्रेस लाइन, और वो कह रहा है जी प्लीज फिल इन दिस फील्ड। ये जो एड्रेस लाइन है ये आपने फिल करनी है। इसमें आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, व्हाट्सएवर। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो डाकखाना खास, ABC, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, ये तो जो आपका कंप्लीट एड्रेस होगा आपके सीएनआईसी पे वो आपने मेंशन कर देना है। तो जनाब अपना एड्रेस लिख लेता हूँ जी। एड्रेस लाइन के नीचे ये जो बॉक्स बना इधर कहीं भी क्लिक करूंगा और अपना जो एड्रेस है वो लिखना स्टार्ट कर दूंगा जी। तो जनाब ये मैंने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। कंट्री में मेरा पाकिस्तान था, प्रोविंस में पंजाब आ गया, डिस्ट्रिक्ट में हाफजाबाद था, सिटी में मेरा पिंडी भट्टियां आ गया। ये मैंने चेंज कर लिया सीएनआईसी से देख के, और नीचे मेरा एड्रेस लाइन में कंप्लीट एड्रेस लाइन आ गई। अब देखें जैसे मैंने पोस्टल एड्रेस ऐड किया एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में, ये मेरा जो टैब है ये टिक हो गया, यानी कि ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट होगी। प्रपोज नेम भी कंप्लीट है मेरा, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन भी मेरी कंप्लीट होगी। उसके बाद आ रहा है जी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स भी मेरा कंप्लीट है। तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ऊपर चलता हूं जी स्क्रॉल बार पकड़ के, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स भी मेरा टिक है। ये देखें सेक्टर मैंने सेलेक्ट किया था फूड एंड बेवरेजेस, और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस थी मेरी बेवरेजेस। तो ये मेरा सेक्टर भी जनाब ओके है। इधर से आप सेक्टर भी चेंज कर सकते हैं और आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सारे सेक्टर्स आ जाएंगे, और जैसे सेक्टर चेंज होगा आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था आप एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉजेस भी ऐड कर सकते हैं।
अप टू 3 एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉजेज भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, स्क्रॉल बार पकड़ के नीचे चलता हूँ, एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉजेज एज इट इज ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे, जैसे हमने प्रोसेस के स्टार्ट पे देखा था ऑब्जेक्ट क्लॉज सेलेक्ट करते हुए। तो जनाब बिजनेस ऑब्जेक्ट्स का टैब भी मेरा क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल बार पकड़ के ऊपर चलता हूँ जी। वो कह रहा है जी कंपनी इन्फॉर्मेशन, फिल दी कंपनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टू प्रोसीड। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून। तो जनाब आपने एक बात याद रखनी है कि आपने अपनी कंपनी का ईयर एंड 30 जून ही रहने देना है, क्योंकि 99.9% केसेस में जो ईयर एंड है वो जून ही होता है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने रखना है, दिसंबर रखना है, सितंबर रखना है, व्हाट्सएवर। जैसे शुगर सेक्टर है उसका जो ईयर एंड है सितंबर होता है, जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो ईयर एंड है वो दिसंबर होता है। ऐसे ही कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसका जो ईयर एंड है वो 31 मार्च होता है। तो ये आपने देख लेना है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने 30 जून ही रहने देना, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनका जो फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली स्टार्ट हो रहा होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो ये जो 30 जून है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो जुलाई से लेकर जून तक चलता है, और जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो चलता है जनवरी से दिसंबर। तो ये फर्क होता है इसमें। तो ये फाइनेंशियल ईयर को आपने नहीं छेड़ना। कंपनी टाइप आ गया जी, सिंगल मेंबर कंपनी, काइंड ऑफ कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। ये हमने स्टार्ट पे सिलेक्ट कर लिया था। फर्दर नीचे चलता हूं जी, इस साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, सबसे पहले आ रहा जी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल से मुराद ये है कि आपने कंपनी की कितनी वर्थ रखनी है। आपकी जो इनकॉर्पोरेशन फी बनेगी वो भी इसी हिसाब से बनेगी। अगर आपका ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख तक है तो कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन की फी है वो बनेगी 11,000। अगर आपका जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 1 लाख से बढ़ जाएगा तो इसकी फीस भी बढ़ती जाएगी उसी तरह। आप ऐसा समझ लो कि जो ऑथोराइज कैपिटल है ये एक सीलिंग है, कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो ऑथोराइज कैपिटल तक उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल से बढ़ के इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले आ रहा है जी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल के नीचे आ रहा है जी फेस वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू पर शेयर, जो आपने शेयर कैपिटल रखना है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेड करते हैं तो हर शेयर की एक वैल्यू होती है ना। सपोज कर लें कि एक शेयर लिया हुआ है आपने, वो यहाँ 10 रुपए का होगा या 15 का होगा, व्हाट्सएवर, या 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा होगा। तो हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो आपका ऑथोराइज कैपिटल है। अगर आपने ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रखना है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय शेयर्स होगा। सपोज कर लें 10,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। 10,000 आपका ऑथोराइज कैपिटल है, हर शेयर 10 रुपए का है, तो आपका ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगा 1 लाख। तो जनाब फेस वैल्यू पर शेयर के टैब पे क्लिक करूंगा और इधर आप अपनी वैल्यू एंटर कर देंगे। आमतौर पे 99.9% केसेस में जो आपका कैपिटल है उसकी फेस वैल्यू होती है 10 रुपए। आप इसको 100 रुपया भी कर सकते हैं, आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्ट्रेट रखता हूँ 10 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 10,000। इसके अलावा अगर आपने फेस वैल्यू बढ़ानी है तो ये देखें, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का बटन बना हुआ है। अगर मैं ऊपर वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, और नीचे वाले पे क्लिक करूंगा तो 10 हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने डिलीट करनी है सारी की सारी, डबल क्लिक करें या बैक स्पेस है इस पे क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। तो जनाब ये मेरी फेस वैल्यू आ गई 10 रुपए। इसके बाद वो कह रहा है जी नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने रखने हैं 10,000। 10,000 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख बन जाएगा, क्योंकि 1 लाख तक जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फी है वो है जी 11,000 तक। तो जनाब इधर मैं 10,000 रख लेता हूँ शेयर्स। आपने वैल्यू लिखते हुए इसमें कॉमा नहीं डालना, ये बात आपने याद रखनी है। तो जनाब इस कंपनी के जो कैपिटल की सीलिंग है वो जी 10,000। 10,000 ऑथराइज कैपिटल है, फेस वैल्यू है जी 10 रुपए। तो ये जो मेरी टोटल अमाउंट आ गई ऑथराइज कैपिटल की, ये आ जाएगी 1 लाख। तो ये मेरा जो ऑथराइज कैपिटल वाला स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। टोटल पेड अप कैपिटल अभी 0 आ रहा है। उसके लिए पहले हमें डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे ही हम डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स कंप्लीट कर लेंगे तो जो पेड अप कैपिटल की जो वैल्यू है वो भी इधर आना शुरू हो जाएगी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। उसके बाद आ रहा है जी कंपनी एड्रेस। जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है जी। तो इधर आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऐड करना है। सबसे पहले आ रहा है जी करस्पोंडेंस एड्रेस, और उसके बाद आ रहा है जी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। नीचे उसने लिखा भी हुआ है जी, फॉर करस्पोंडेंस एड्रेस द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आप करस्पोंडेंस एड्रेस चूज करते हैं तो जनाब विद इन 30 डेज आपने फॉर्म 21 फाइल करना है और आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बताना है। अगर आपका एड्रेस टेम्पररी है, आपने पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, बाद में आपने कोई परमानेंट एड्रेस ढूंढना है, तो जनाब आप इसको करस्पोंडेंस एड्रेस ही रहने देंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि विद इन 30 डेज आपने फॉर्म 21 फाइल करना है और आपने अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसको नोटिफाई करना है। तो जनाब हमारे केस में जो कंपनी हम बना रहे हैं उस बंदे का परमानेंट एड्रेस है, उसने घर का एड्रेस दिया हुआ है और उसका परमानेंट एड्रेस है। और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपके घर का भी हो सकता है, आपकी दुकान का भी हो सकता है, आपके प्लाजा का भी हो सकता है, व्हाट्सएवर। तो कुछ लोग कहते हैं हम घर का एड्रेस दे दें, कोई इशू तो नहीं है। तो जनाब कोई इशू नहीं है। ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है ये सिर्फ करस्पोंडेंस के लिए यूज होता है, तो आप घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो जनाब मैंने सिलेक्ट करना है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के पहले ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो करस्पोंडेंस एड्रेस के नीचे वो लाइन आ रही थी कि विद इन 30 डेज आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नोटिफाई करना है थ्रू फॉर्म 21, वो खत्म हो गई।
तो आप लोगों ने भी जनाब रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है पाकिस्तान, परवीन से आपने सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करनी है। पोस्टल कोड के साथ ये देखिए स्टार नहीं लगा हुआ, जिन जिन ऑप्शंस के साथ स्टार लगा हुआ वो आपने लाजमी फिल करने हैं। पोस्टल कोड के साथ स्टार नहीं लगा हुआ, इसको आप ना भी फिल करें, कोई मसला नहीं है। तो एज इट इज परवीन वाले टैब पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली कहीं भी क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास तमाम जो प्रोविंसेस है वो पीयर होना शुरू हो गए। अच्छा जी, अब कंपनी के केस में जो प्रोविंस है पंजाब है जी, डिस्ट्रिक्ट हमारा लाहौर है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, एल लिख लेता हूं जी। जैसे मैंने एल अल्फाबेट टाइप किया तो ये मुझे एल वाली सिटीज की लिस्ट पे ले गया, तो लाहौर सेलेक्ट कर लूंगा। सिटी, सिटी में आगे जो लाहौर में डिफरेंट टाउन्स हैं वो आ रहे होंगे, गुलबर्ग टाउन है, निश्तर टाउन है, व्हाट्सएवर। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये देखें जी, अजीज भट्टी, कैंटोनमेंट, गुलबर्ग, लाहौर, समनाबाद, शालमार टाउन, वाघा टाउन, वाबडा टाउन। अब हमें कुछ भी याद नहीं है कि हमारा जो टाउन है कौन सा है, तो मैं सिंपली ये जो लाहौर आ रहा है सिंपली लाहौर को सिलेक्ट कर लूंगा। तो जनाब लाहौर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, कंट्री बाय डिफॉल्ट था, क्योंकि पाकिस्तान में कंपनी बन रही है तो कंट्री पाकिस्तानी होगी। परवीन सेलेक्ट करने की हमें इजाजत थी, परवीन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का टैब एक्टिवेट हो गया, उसके बाद सिटी का टैब एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद हमने एड्रेस लाइन ऐड करनी है, जैसे ऑफिस नंबर 1 अल हफीज शॉपिंग मॉल लाहौर, या ऑफिस नंबर 312 सेकंड फ्लोर सदीक ट्रेड सेंटर, व्हाट्सएवर जो भी आपका एड्रेस होगा आपने इस एड्रेस लाइन में ऐड कर देना है। तो जनाब इस एड्रेस लाइन पे क्लिक करूंगा, तो जो मेरा कंप्लीट एड्रेस होगा वो मैं इधर ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने अपना कंप्लीट एड्रेस ऐड कर दिया। सबसे पहले मैंने कंपनी एड्रेस को रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद परवीन्स डिस्ट्रिक्ट सिटी सेलेक्ट कर लिया। सब्सिक्वेंटली एड्रेस लाइन में मैंने अपना कंप्लीट जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो ऐड कर लिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी, ये साइड पे स्क्रॉल बार आ रही है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा जी। उसके बाद वो कह रहा है जी कॉन्टैक्ट इन्फो, मोबाइल नंबर, उसके बाद आ रहा है जी लैंडलाइन नंबर, उसके बाद आ रहा है ईमेल, और उसके बाद आ रहा है जी वेबसाइट ऑप्शनल। तो ये देखें जी, मोबाइल नंबर पे स्टार लगा हुआ है और ईमेल पे स्टार लगा हुआ है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी फिल करनी है। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर, अगर आपकी कंपनी का कोई लैंडलाइन नंबर है, पीटीसीएल नंबर, तो वो आप ऐड कर देंगे। वेबसाइट है तो उसका नेम आप इधर ऐड कर देंगे कंप्लीट। तो जनाब मोबाइल नंबर और ईमेल आपने लाजमी इधर ऐड करना है। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल ऐड नहीं करेंगे तो ये जो आपका कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला टैब है ये टिक नहीं होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल हमने इस वजह से देना है कि जब कंपनी बनेगी तो एफबीआर की तरफ से हमें ईमेल आएगी एनटीएन की, क्योंकि जब कंपनी बनती है तो आपका एनटीएन ऑटोमेटिकली बन जाता है कंपनी का। तो मोबाइल नंबर के नीचे सबसे पहले आ रहा है जी कोड, तो सिंपली इस टैब पे कहीं भी क्लिक करूंगा। इधर आपने लिखना है जी +92, जो पाकिस्तान का कंट्री कोड है वो आपने ऐड कर देना, +92। आप खाली प्लस भी लिखेंगे तो ये देखिए सारी लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आप लिखें +92। जैसे ही आप +92 लिखेंगे तो पाकिस्तान आपके सामने आ जाएगा, तो सिंपली आप इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद जनाब आपने अपना नंबर ऐड करना है कंप्लीट, जीरो के बगैर, +92321, +92 तो ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद आपने लिखना है 321, 300, 345, 317 व्हाट्सएवर। तो अपना नंबर ऐड कर लूंगा जी। तो ये सिंपली नंबर वाले बॉक्स पे मैंने क्लिक किया और अपना नंबर ऐड कर लिया। इसके बाद ये देखें जी, लैंडलाइन नंबर के साथ स्टार नहीं लगा हुआ, तो लैंडलाइन नंबर आप ना भी दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ रहा है जी ईमेल, ईमेल के साथ स्टार लगा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी फिल करनी है। तो जो आपका ईमेल आईडी है जो भी है, info@gmail.com, व्हाट्सएवर, जो भी आपकी पर्सनल ईमेल है वो आप इधर ऐड कर दें। अगर आपने कंपनी की सेपरेट ईमेल बनानी है तो वो आप इधर ऐड कर दें। तो जनाब अपनी ईमेल ऐड कर दूंगा, सिंपली बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इधर अपनी ईमेल लिख दूंगा। तो जनाब ये मेरी ईमेल आ गई। उसके बाद आ रहा है जी वेबसाइट ऑप्शनल, वेबसाइट का लिंक आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं। तो जैसे मैंने पोस्टल एड्रेस ऐड किया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड की, मेरी जो कंपनी इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स है वो टिक होगी। ये देखें कंपनी इन्फॉर्मेशन का जो टैब है ये टिक हो गया। अच्छा, जिसके बाद वो कह रहा है दिस कंपनी इज होली ऑन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या ये जो कंपनी आप बना रही है फेडरल गवर्नमेंट ऑन कर रही है? तो जनाब हमारी कंपनी हम ही ऑन कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं ऑन कर रही। फेडरल गवर्नमेंट कैसे ऑन करेगी? सपोज कर लें कि फेडरल गवर्नमेंट ने पीआईए बनाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उस कंपनी को जो है गवर्नमेंट ऑन कर रही है, उस कंपनी को फेडरल गवर्नमेंट ऑन कर रही है। तो उस केस में अगर पीआईए है या कोई और गवर्नमेंट की कंपनी है, ओजीडीसीएल, व्हाट्सएवर, जो भी कोई कंपनी है, अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई कंपनी बना रही है तो उस केस में इस बॉक्स को टिक करना है। लेकिन हमारे केस में तो हम पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी बना रहे हैं ना, तो ये जो बॉक्स है इसको आपने फिल नहीं करना। ये बॉक्स सिर्फ वो कंपनीज फिल करेंगी जो कंपनीज फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन कर रही है जी। तो इस बॉक्स को आपने टिक नहीं करना, इसको ऐसे रहने देना है। तो जनाब कंपनी इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट है जी। उसके बाद आ रहा है जी डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स। आप स्क्रॉल अप करके नेक्स्ट पे क्लिक करके भी आगे जा सकते हैं। इसके अलावा आप डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स पे क्लिक करके भी नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो जनाब डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स पे क्लिक करूंगा, ऊपर चलता हूं जी, तो ये मुझे ले आया जी डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स पे, और ये देखिए एरो बना हुआ है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है। आगे वो कह रहा है जी फिल द डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स फर्स्ट टू प्रोसीड। पहले जनाब स्टेक होल्डर्स की डिटेल ऐड करें। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सिंगल मेंबर कंपनी इज लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 1। वो कहता है कि आपने डायरेक्टर ऐड नहीं किया, तो काइंडली डायरेक्टर ऐड करें, और जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है इन केस ऑफ एसएमसी वो 1 है।
एज इट इज वो आगे कह रहा है कि आपने सब्सक्राइबर भी नहीं ऐड किया, और जो सब्सक्राइबर है वो सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही होगा, जिसको हम सोल मेंबर कहते हैं। उसके बाद वो कह रहा है जी कि आपने अभी तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नहीं ऐड किया, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी एक ही होगा, एंड सब्सिक्वेंटली नॉमिनी पर्सन। तो जनाब आपने डायरेक्टर ऐड करना है, सीईओ ऐड करना है, सब्सक्राइबर ऐड करना है, और किसी ब्लड रिलेटिव को या स्पाउस या बच्चों को नॉमिनी ऐड करना है। तो जनाब सबसे पहले आपके पास नीचे आ रहा है जी नो नेचुरल पर्सन एडिड, प्लीज ऐड न्यू नेचुरल पर्सन पार्टनर बाय क्लिकिंग द बटन बिलो। तो आगे वो कह रहा है कि आपने कोई नेचुरल पर्सन जो है वो ऐड नहीं किया। नेचुरल पर्सन से मुराद है कोई शेयर होल्डर, कोई डायरेक्टर, कोई सीईओ आपने ऐड नहीं किया। तो जनाब सब्सक्राइबर को, सीईओ को, डायरेक्टर को ऐड करने के लिए आप ये जो प्लस का बटन आ रहा है, ये देखिए प्लस ऐड नेचुरल पर्सन, ये जो ब्लू टैब में हाईलाइटेड है, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, जैसे ही आपने ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक किया, ये टैब आपके पास ओपन हो जाएगा जी। ऐड नेचुरल पर्सन, प्लीज स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ मेंबर। आगे वो कह रहा है जी जिस पर्सन को आप ऐड करना चाह रहे हैं काइंडली जनाब उसकी जो डेजिग्नेशन है वो स्पेसिफाई करें, वो क्या है जी, वो सब्सक्राइबर है, वो डायरेक्टर है, वो सीईओ है, क्या चीज है। सबसे पहले आ रहा है जी चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर, उसके बाद आ रहा है जी डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, थर्ड नंबर पे आ रहा है जी चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सब्सक्राइबर, फोर्थ पे आ रहा है सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, फिर सब्सक्राइबर है, सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो जनाब हम बना रहे हैं सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही मेंबर होगा, वही सब्सक्राइबर होगा, वही डायरेक्टर होगा, वही सीईओ होगा, क्योंकि एसएमसी बनाने का पर्पज यही है ना कि वही बंदा एसएमसी को सोलली ऑन करे। तो ये जो चौथे नंबर पे आ रहा है सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, आपने हमेशा इसी को सिलेक्ट करना है, सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर। और ये जो सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर है, इससे पहले ये राउंड सर्कल आ रहा है, ये देखें जी। तो सिंपली आप इस राउंड सर्कल पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ जी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरा ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वो कह रहा है जी डू यू वांट टू ऐड अ पाकिस्तानी सिटीजन और अ फॉरेन नेशनल। जो आपका शेयर होल्डर है वो पाकिस्तानी सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है। तो जनाब मैं पाकिस्तानी सिटीजन की कंपनी बना रहा हूँ, तो ये पाकिस्तान सिटीजन और फॉरेन नेशनल से पहले राउंड सर्कल बना हुआ है। तो जनाब पाकिस्तानी सिटीजन से पहले जो राउंड सर्कल बना हुआ है इसको सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास फर्दर ऑप्शन आ गई कि आपने सीएनआईसी ऐड करना है या नाइकोप यूजर ऐड करना है। तो जनाब जिस बंदे को मैं ऐड कर रहा हूँ उसके पास है नाइकोप। तो जनाब नाइकोप से पहले जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी एंटर हेयर, जो आपका सीएनआईसी या नाइकोप का नंबर है वो आपने इधर ऐड कर देना है। आप विद डैशेस भी ऐड कर सकते हैं और आप विदाउट डैशेस भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब सिंपली इस बॉक्स में क्लिक करूंगा और जो अपना सीएनआईसी है वो ऐड कर दूंगा विदाउट डैशेस। ये मैंने सीएनआईसी ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा। We have found a registered user against this NICOP in SCCP records. If you want to add this user as a person in the company, please fill the missing information below. तो जनाब जैसे ही सीएनआईसी दे के हमने सर्च किया तो वो बता रहा है कि इस नाइकोप के अगेंस्ट एससीसीपी में बंदा रजिस्टर्ड है, यानी कि हमने इस बंदे का साइन अप किया हुआ है। और आगे वो बता रहा है कि आपने इस पर्सन को कंपनी में सीईओ, डायरेक्टर या सब्सक्राइबर या कोई भी अफसर ऐड करना है तो काइंडली इन्फॉर्मेशन बिलो जो है उसको कंप्लीट करें। आगे बता रहा है कि नाइकोप इज वेरीफाइड फ्रॉम नादरा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो साइन अप करते हुए जो इन्फॉर्मेशन दी थी नाइकोप की वो नादरा से वेरीफाइड है। तो जनाब नीचे जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ जी। सबसे पहले जी जिस यूजर को हमने सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर सेलेक्ट किया है और जिसका हमने सीएनआईसी नंबर दिया उसका नेम आ गया, आगे यूजर आ रहा है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड से मुराद है कि हमने इसका एसएससीपी में साइन अप किया हुआ है। सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट आ गई। अगर आपका सीएनआईसी लाइफ टाइम था तो ये लाइफ टाइम होती जब हमने साइन अप किया था। उसके बाद वो कह रहा है जी डेट ऑफ इशुएंस। डेट ऑफ इशुएंस के साथ ये देखें स्टार लगा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ के साथ भी स्टार लगा हुआ है। तो जनाब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने इधर कंप्लीट करनी है। जो आपका सीएनआईसी होगा उसके ऊपर डेट ऑफ इशुएंस भी आ रही होगी सीएनआईसी की और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ रही होगी। तो जनाब जो आपके सीएनआईसी की डेट ऑफ इशुएंस होगी वो इससे 10 साल पहले होगी। अगर एक्सपायरी 31/12/2030 आ रही है तो इशुएंस डेट 31/12/2020 आ रही होगी। तो जनाब सीएनआईसी की डेट ऑफ इशुएंस सेलेक्ट करने के लिए ये जो कैलेंडर बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। एज इट इज हमने जाना है 2020 पे। तो ये देखें जी ये अप्रैल के साथ ये जो मंथ बना हुआ है इसके साथ आ रहा है ड्रॉप डाउन। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इधर से मैं चला जाऊंगा। ये देखें जी सारे ईयर्स आ जाएंगे आपके पास 2003 से लेके 2026 तक। तो जनाब इधर 2020 पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लूंगा। अभी मेरा अप्रैल हाईलाइटेड है, मैं कर रहा हूँ जी दिसंबर। तो दिसंबर पे क्लिक करूंगा एंड सब्सिक्वेंटली जो आपकी डेट ऑफ इशुएंस होगी सीएनआईसी की वो सेट कर लूंगा। तो ये 31 आ गई। ये देखें जी 31/12/30 एक्सपायरी है तो जनाब 10 साल पहले इशू है 31/12/2020। तो ये डेट ऑफ इशुएंस आ गई। उसके बाद आ रहा है जी डेट ऑफ बर्थ। एज इट इज डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए भी कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। डेट ऑफ बर्थ आ रही है मेरी 1995। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें ये 1985 से लेके 2008 तक जो है ये ईयर्स आ रहे हैं। अब मेरे केस में है जी 1995। 2008 सिलेक्टेड है, मैंने करना है जी 1995। तो 1995 सेलेक्ट कर लूंगा। 1995 पे क्लिक कर लिया। उसके बाद मेरा मंथ है जी जनवरी। तो जनवरी पे क्लिक करूंगा
और डेट ऑफ बर्थ आ रही है जी 25, तो 25 पे क्लिक कर लूंगा जी। तो ये देखें जी डेट ऑफ बर्थ आ गई 25/1/1995। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद ये नीचे जो वेरीफाई विद नादरा वाला ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपली आपने वेरीफाई विद नादरा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये जो आपके पास टैब आ रहा है, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी नाइकोप इज वेरीफाइड फ्रॉम नादरा, तो ये उन्होंने चेक लगा दिया है। एक दफा जब आपने साइन अप करना है तब इसने वेरीफाई करना है, और एक दफा जब आपने स्टेक होल्डर्स की डिटेल ऐड करनी है तब इसने नादरा से आपका रिकॉर्ड वेरीफाई करना है। तो जनाब ये नादरा से वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है जी, ईमेल आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है। ईमेल और मोबाइल नंबर उसने उधर से उठा लिया जब आपने साइन अप किया होगा। आप इधर ईमेल भी चेंज कर सकते हैं और मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने कोई और देना है तो। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है जी, आपका सीनासी नंबर उसने उठा लिया जो आपने ऊपर दिया था। इसके अलावा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिस्टम ने उठा लिया आपका जब आपने लीप में साइन अप किया था। फर्दर नीचे चलूंगा जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। अगर आपके नाम के स्पेलिंग गलत आ रहे हैं तो जनाब आप इधर क्लिक करके इसको ठीक भी कर सकते हैं, ये देखें ये एडिटेबल है। उसके बाद वो कह रहा है जी नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी के साथ स्टार लगा हुआ है और ये फिल नहीं है, तो डॉट डाउन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें मेरे पास आ रहा है जी पाकिस्तान, तो सिंपली पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। जेंडर मेल है जी, ऑक्यूपेशन बिजनेस है, ये भी हमने साइन अप करते हुए चूज किया था। उसके बाद आ रहा है जी नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप, जो आपकी डायरेक्टरशिप की नेचर है वो क्या है, अपॉइंटेड है, नॉमिनेटेड है, व्हाट्सएवर। तो डॉट डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो आपकी नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप है वो हमेशा आएगी अपॉइंटेड। जो फर्स्ट डायरेक्टर और जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो अपॉइंट होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके फर्दर इश्यूज आ जाते हैं। तो जनाब ये आपने अपॉइंट करना है, तो सिंपली अपॉइंटेड पे क्लिक करूंगा। तो ये देख लें जी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। नेशनैलिटी में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। जेंडर मेरा साइन अप करते हुए उठा लिया सिस्टम ने। ऑक्यूपेशन भी उठा लिया और नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपॉइंटेड रख लीजिए। उसके बाद आ रहा है जी डिटेल ऑफ शेयर्स, काइंड ऑफ शेयर्स। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये हमने रखने हैं ऑर्डनरी। हम ऑर्डनरी शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो आपने नहीं रखने। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका सिर्फ डिविडेंड वगैरह पे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो जनाब आपने काइंड ऑफ शेयर्स ऑर्डनरी रखनी है। उसके बाद क्लास ऑफ शेयर्स, ये भी आपने ऑर्डनरी रखनी है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये देखें जी ऑर्डनरी, क्लास ए बी सी आपने कुछ भी नहीं रखना, आपने ऑर्डनरी रखनी है। तो जनाब काइंड ऑफ शेयर सेलेक्ट करने के लिए मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और इधर से मैंने ऑर्डनरी सेलेक्ट कर लिया। और क्लास ऑफ शेयर्स को चूज करने के लिए भी मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और इधर से मैंने ऑर्डनरी सेलेक्ट कर लिया जी। तो जनाब आपकी काइंड ऑफ शेयर्स और क्लास ऑफ शेयर्स हमेशा ऑर्डनरी आएगी। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड, कितने शेयर्स आपने सब्सक्राइब करने हैं। ऑथराइज कैपिटल आपका 10,000 है, तो जनाब आप 10,000 तक शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप एक शेयर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, आप 5,000 भी कर सकते हैं, आप 10,000 भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपका जो कैप है वो ऑथराइज कैपिटल तक है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब यह है कि इतनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स कंपनी में कर सकते हैं। और पेड अप कैपिटल का मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो जनाब मेरा ऑथराइज कैपिटल था 10,000, तो मेरा पेड अप कैपिटल भी 10,000 ही होगा। मैंने 10,000 शेयर्स की ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। इधर वैल्यू नहीं लिखनी, आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं। आप नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हम खुद ऐड कर देंगे। तो जनाब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड आ रहा है जी 10,000। फटा नीचे चलूंगा जी। आगे वो कह रहा है जी एड्रेस एज पर सीनासी स्लैश नाइकोप स्लैश पासपोर्ट। आपके सीनासी नाइकोप या पासपोर्ट पे जो एड्रेस आ रहा है वो आपने ऐड कर देना है। तो एज इट इज कंट्री प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट सिटी इन सबके साथ स्टार लगा हुआ है, ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, तो ये सारे जनाब आपने वैसे फिल करने हैं। तो जनाब कंट्री के साथ जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इधर क्लिक करूंगा, इसके बाद पी लिख लेता हूँ, तो ये पाकिस्तान पे आ गया, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। एज इट इज प्रोविंस के साथ ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। पंजाब, डिस्ट्रिक्ट मेरा हाफजाबाद था, जैसे मैंने एच लिखा तो ये मुझे हाफजाबाद पे ले गया। सिटी मेरी पिंडी बत्तियां थी, पिंडी बत्तियां मैंने सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस लाइन में अपनी कंप्लीट एड्रेस ऐड कर दूंगा। तो जनाब की मेरी एड्रेस लाइन आ गई। उसके बाद आ रहा है जी रेजिडेंशियल एड्रेस, कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस है जो आपके सीनासी पे आ रहा है, तो आपने इसको कर देना यस, सेम एड्रेस एज पर सीनासी। सीनासी पे ना 2 एड्रेस आ रहे होते हैं, प्रेजेंट एड्रेस मौजूदा पता और मुस्तकिल पता। अगर आपका मौजूदा और मुस्तकिल पता सेम है तो आप ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और जो ऊपर वाला एड्रेस है वही नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके सीनासी पे भी परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस आ रहे होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। फरा नीचे चलूंगा जी। आगे वो कह रहा है जी प्लीज एंटर एनटीएन, एनटीएन ऑप्शनल। अगर इस बंदे का एनटीएन बना हुआ है, जो शेयर होल्डर है, अगर इसका एनटीएन बना हुआ है तो जनाब आप इधर ऐड कर देंगे। आपने क्या करना है जी, आपने जाना है ऊपर। अगर किसी बंदे का एनटीएन बना हुआ है तो आप ऊपर जाएंगे, इस बंदे का जो सीएनएससी होगा आप इसको कॉपी कर लेंगे विदाउट डैशेस। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अगर तो एनटीएन बना हुआ है तो एनटीएन ऑप्शनल के नीचे जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और सीएनएससी नंबर ही आप इधर रिपीट कर देंगे। तो जनाब मैंने सीएनएससी नंबर वापस ऐड कर दिया। उसके बाद आपने एफबीआर रजिस्ट्रेशन पर्पसेज के लिए अपना एड्रेस ऐड करना है, चाहे आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ये आप एड्रेस पूरा ऐड करेंगे तभी आपका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा। तो जनाब सबसे पहले आ रहा है जी एडिशनल एड्रेस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले वो पूछा है प्रॉपर्टी टाइप, जो आपका एड्रेस है उसकी टाइप क्या है।
वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है। तो जनाब प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी मेरी प्रॉपर्टी की टाइप है, इंडस्ट्रियल है, पब्लिक है, रेजिडेंशियल है, हेल्थ है, कमर्शियल है, अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं, एग्रीकल्चर है, रिलीजियस है, एजुकेशनल है, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी की टाइप होगी, जहां भी आप रह रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो आमतौर पे आपकी जो प्रॉपर्टी की टाइप है वो रेजिडेंशियल ही होती है। तो ऊपर चलता हूं जी और इधर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लूंगा। आगे वो कह रहा है जी प्रॉपर्टी फार्म, जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं उसकी फार्म क्या है, वो किस टाइप की है, वो घर है, वो फ्लैट है, वो प्लॉट है, व्हाट्सएवर, वो क्या चीज है। तो जनाब डॉट डाउन पे क्लिक करूंगा, इधर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी फार्म है वो इधर आना शुरू हो जाएगी। क्वार्टर्स, विला, अपार्टमेंट, बेंगलो, केबन, फर्दर डॉट डाउन पे क्लिक करूंगा, कैंप, शैलेट, कंपार्टमेंट, कॉटेज, फ्लैट, हाउस। तो हमारे केस में है जी हाउस, क्योंकि पंजाब में नॉर्मली घर ही चलते हैं। तो जनाब हाउस पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी प्रॉपर्टी फार्म हाउस आ गई। प्रॉपर्टी टाइप मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी फार्म हाउस आ गया। उसके बाद यूनिट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एरिया आ रहा है, और ये सबके साथ स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी फिल करनी है। तो यूनिट में आपका हाउस नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आपका स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, और एरिया लोकेलिटी में सिटी का नेम आ जाएगा। अब सपोज कर लें जैसे हाउस नंबर 1 है, ब्लॉक ए, स्ट्रीट 3, बहरिया टाउन, और आगे एरिया लोकेलिटी में लाहौर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने लिखना है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो हाउस नंबर 30, डाखाना खास, गांव का नेम आ जाएगा, और तहसील और जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपने लिखना है। तो जनाब यूनिट में हाउस एड्रेस या गांव का नाम लिख लेता हूं जी, कॉम्प्लेक्स स्लैश स्ट्रीट में अपनी तहसील का नाम लिख लें, या अपने ब्लॉक का नाम लिख लें, या अपनी स्ट्रीट का नाम लिख लें, जो भी आपको एड्रेस सूट कर रहा है जी। तो जनाब यूनिट में मैंने गांव का नाम लिख दिया, तहसील कॉम्प्लेक्स स्लैश स्ट्रीट नंबर में मैंने तहसील का नाम लिख दिया, और एरिया स्लैश लोकेलिटी में मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दूंगा। आप हाउस नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रीट नंबर भी लिख सकते हैं, और सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको सूट करे। तो जनाब एरिया स्लैश लोकेलिटी पे क्लिक करूंगा और इधर अपनी सिटी का नाम लिख दूंगा, या अपनी तहसील या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दूंगा। तो जनाब यूनिट आ गया, कॉम्प्लेक्स स्लैश स्ट्रीट नंबर मैंने फिल कर दिया, और एरिया स्लैश लोकेलिटी मैंने फिल कर दिया। इसके बाद आ रहा है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान मोबाइल नंबर और पाकिस्तान मोबाइल नंबर सर्विस प्रोवाइडर। इधर जो आपका नंबर है 0 के साथ वो आपने ऐड कर देना है, कंप्लीट नंबर अपना जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है जी। तो ऊपर चलता हूँ जी, ये जो आपने नंबर ऐड किया हुआ इसको कॉपी कर लें और इसी को नीचे जाके पेस्ट कर दें। तो फर्दर नीचे चलूंगा जी, तो ये जो पाकिस्तान मोबाइल नंबर है इधर अपना नंबर ऐड कर दूंगा और साथ में 0 ऐड कर दूंगा। तो ये जनाब आपका कंप्लीट नंबर आ जाएगा, 03210327, जो भी आपका नंबर है जो आपने साइन अप करते हुए दिया था। उसके बाद आ रहा है जी पाकिस्तान मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। ये जो नंबर है इसका नेटवर्क कौन सा है, टेलीनर है, मोबलिंक है, यूफोन है, व्हाट्सएवर। तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा, ये सारे जितने भी नेटवर्क हैं पाकिस्तान में वो सारे आ जाएंगे। तो जनाब हमारे केस में ये जो नंबर है इसका नेटवर्क है जी जैज। तो जैज पे क्लिक करूंगा, तो जनाब ये जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, और जैसे ही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी मेरे पास नीचे आ गया वैलिडेट यूजर इन्फॉर्मेशन। तो जनाब अब हमने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की है इसको वैलिडेट करना है। जब तक हम इस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट नहीं करेंगे तो ये हमारे स्टेक होल्डर की इन्फॉर्मेशन को फैस नहीं करेगा। तो जनाब इसके बाद सिंपली वैलिडेट यूजर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है जी इन्फॉर्मेशन इज वैलिड, काइंडली प्रोसीड विद ऐड एंड नोटिफाई। वो कह रहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। अब आपने ऊपर जाना है सबसे ऊपर, और ऐड एंड नोटिफाई पे आपने क्लिक करना है। तो जनाब ऊपर चलता हूँ, ऊपर जाने के लिए साइड पे जो स्क्रॉल बार बना हुआ है इस पे क्लिक करूंगा और इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा। तो जनाब ऐड नेशनल पर्सन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने पाकिस्तानी सिटीजन सेलेक्ट किया, नाइकोप सेलेक्ट किया, अपना सीएनएससी नंबर दे के सर्च किया। इस नेशनल पर्सन का हमने पहले साइन अप किया हुआ था, तो सिस्टम ने उसकी सारी डिटेल उठा ली। जो डिटेल मिसिंग थी जैसे नेशनैलिटी थी, उसका एड्रेस था, वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स उसने सब्सक्राइब किए, काइंड और क्लास में हमने ऑर्डिनरी रखा। नंबर ऑफ शेयर जो उसने सब्सक्राइब किए वो हमने 10,000 रख दिए। एंड सब्सिक्वेंटली एफबीआर के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने ऐड कर दी। एनटीएन इस बंदे का बना हुआ था तो मैंने सीएनएससी ऐड कर दिया एनटीएन वाले टैब में, और नीचे एफबीआर रजिस्ट्रेशन के लिए जो एड्रेस चाहिए था, चाहे आपका एनटीएन बना हुआ है चाहे नहीं बना हुआ, आपने एफबीआर रजिस्ट्रेशन के लिए एड्रेस लाजमी देना है, क्योंकि उसके बगैर जो इन्फॉर्मेशन है उसको वैलिडेट नहीं करेगा। उसके बाद मैंने वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, तो जैसे ही मेरी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट आ गई तो ऊपर मेरे पास ऐड एंड नोटिफाई का ऑप्शन आ गया। तो सिंपली अब मैंने ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करना है। तो जनाब ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक किया मेरा जो स्टेक होल्डर है उसकी डिटेल ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ डिटेल मिसिंग आ रही है। ये देखें, फिल द डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स फर्स्ट टू प्रोसीड, और उसके बाद आ रहा है जी नॉमिनी पर्सन इज रिक्वायर्ड। ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक करके हमने जो नेचुरल पर्सन ऐड करना था, जो हमारा सब्सक्राइबर, सीईओ एंड डायरेक्टर था, उसकी हमने सारी डिटेल ऐड कर ली, लेकिन अभी भी कुछ डिटेल पेंडिंग है। अब डिटेल कौन सी पेंडिंग है ये देखें। अगर आप कर्सर इस डिटेल पे लेके जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी डिटेल पेंडिंग है। तो वो कह रहा है जनाब प्लीज ऐड अटैचमेंट्स।
तो जनाब आपकी सीएनआईसी का फ्रंट एंड बैक जो है वो पेंडिंग है। आपका जो सोल मेंबर है आपने उसकी सीएनआईसी का फ्रंट एंड बैक पीडीएफ में अटैच करना है। तो सीएनआईसी अटैच करने के लिए देखें ये जो पेपर क्लिप बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने पेपर क्लिप पे क्लिक किया वो कह रहा है जी अपलोड अटैचमेंट्स नेचुरल पर्सन और जो आपका शेयर होल्डर है उसका नेम आ जाएगा। नीचे कह रहा है जी नाइकोप फ्रंट, हमारे केस में नाइकोप था क्योंकि ये जो पर्सन है ये दुबई में स्टे कर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो जनाब सबसे पहले वो कह रहा है जी नाइकोप फ्रंट, क्लिक ऑन ब्राउज टू सिलेक्ट अ फाइल, जैसे हमने पहले नेम रिजर्वेशन में ब्राउज पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट की थी और उसके बाद सिंपली आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जनाब ब्राउज पे क्लिक करूंगा, रेलेवेंट फोल्डर पे चला जाता हूं जी, और जो सीएनआईसी है उसका फ्रंट अपलोड कर लूंगा। तो सिंपली इस पे डबल क्लिक करूंगा एंड अगेन अपलोड पे क्लिक कर दूंगा जी। फाइल अपलोडेड, मेरा जो सीएनआईसी है उसका जो फ्रंट है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने कोई और फाइल अपलोड करनी है तो जैसे ही आप ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे ये आपको दोबारा जो ब्राउज वाला ऑप्शन है उस पर ले जाएगा, जो आपका फोल्डर है कंप्यूटर का वो दोबारा ओपन हो जाएगा। अगर आप इस अटैचमेंट को न्यू विंडो में देखना चाह रहे हैं कि आपकी अटैचमेंट सही अपलोड हो गई है तो जनाब ये जो आई का आइकॉन है आप इस पे क्लिक करेंगे, सपोज करें मैं इस पे क्लिक करता हूं तो नए ब्राउजर में एक फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये देखें जी जो मेरा सीएनएससी का फ्रंट है नए ब्राउजर में ओपन हो गया। तो इधर से आप देख सकते हैं कि आपकी जो अटैचमेंट है वो सही अपलोड हो गया कि नहीं। वापस चलता हूँ लीप के पोर्टल पे। अगर आपने जो अटैचमेंट लगाई है उसको डाउनलोड करना है तो ये देखें जी डाउनलोड का बटन बना हुआ है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये आपके पास जो सीएनएससी का फ्रंट है पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपने गलत अटैचमेंट लगा दी है, आपने अटैचमेंट डिलीट करनी है, तो ये जो रेड सर्कल बना हुआ है आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो अटैचमेंट है खत्म हो जाएगी और दोबारा से ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा। तो जनाब मैंने सही अटैचमेंट लगा दी है तो मैंने इसको डिलीट नहीं करना। तो ये मेरा सीएनएससी का फ्रंट आ गया, इसके बाद सीएनएससी का बैक लगा लेता हूँ, अगेन ब्राउज पे क्लिक करूंगा, सीएनएससी बैक पे क्लिक कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके भी आपकी ये फाइल जो है सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक करूंगा, फाइल अपलोडेड। तो जनाब ये मेरी सीएनएससी का फ्रंट भी अपलोड हो गया, बैक भी अपलोड हो गई एज इट इज। अगर नाइकोप की बैक साइड आप चेंज करना चाह रहे हैं तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे, दोबारा आपको कंप्यूटर के फोल्डर्स पे ले जाएगा। देखना चाह रहे हैं तो आई के बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर का नया टैब ओपन हो जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, और रेड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो जनाब ये आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी और दोबारा ब्राउज का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जनाब ये मेरी अटैचमेंट्स ओके हैं। इसके बाद सिंपली डन पे क्लिक करूंगा। जैसे जैसे आप अटैचमेंट्स लगाते जाएंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको सेव करता जाएगा। ये देखें जी यहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन सेव है। तो जनाब मेरी जो स्टेक होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है जी, अब वो कह रहा है नॉमिनी पर्सन इज रिक्वायर्ड, एक जो नॉमिनी पर्सन है वो आपने ऐड करना है। तो जनाब नॉमिनी पर्सन ऐड करने के लिए जो स्क्रॉल बार बनी है इसको पकड़ के नीचे चलूंगा जी। तो नीचे चलता हूं, ये देखें जी नो नॉमिनी पर्सन एडिड, प्लीज ऐड न्यू नॉमिनी पर्सन पार्टनर बाय क्लिकिंग दी बिलो बटन। तो जनाब नॉमिनी पर्सन, नॉमिनी का मैंने आपको बताया था कि एसएमसी के केस में सोल मेंबर होता है और एसएमसी के केस में आप नॉमिनी ऐड करते हैं। नॉमिनी आपका माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे कोई भी हो सकता है, एक बंदा नॉमिनी ऐड होगा। नॉमिनी का मैंने पर्पस भी बता दिया था कि अल्लाह ना करे अगर बंदे की डेथ हो जाए तो उस केस में उसके जो शेयर्स हैं उस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जनाब नॉमिनी भी आपने सोच समझ के रखना है। तो नॉमिनी को ऐड करने के लिए ऐड नॉमिनी पर्सन पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने ऊपर ऐड नेचुरल पर्सन के टैब पे क्लिक किया था। तो ऐड नॉमिनी पर्सन पे क्लिक करूंगा, ये जो आपका ब्लू हाईलाइटेड आ रहा है जी ये जो टैब है, तो सिंपली इस पे क्लिक करता हूं। ऐड नॉमिनी पर्सन, आगे वगैरह डू यू वांट टू ऐड अ पाकिस्तानी सिटीजन आ रहा फॉरेन नेशनल, पाकिस्तानी सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है, तो पाकिस्तानी सिटीजन ही होगा नॉमिनी। अगेन सीएनआईसी यूजर है या नाइकोप, जैसे हमने नेशनल पर्सन की डिटेल ऐड करते हुए देखा था। तो जनाब सीएनआईसी है हमारे केस में। तो जनाब सीएनआईसी ऐड करने के लिए जो सीएनआईसी के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है एंटर हियर, इधर क्लिक करूंगा और इधर अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर दूंगा। तो ये जनाब मैंने सीएनआईसी नंबर ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा, तो सर्च पे क्लिक कर लेता हूं जी। एक बात आपने याद रखनी है, जैसे आपने सोल मेंबर का साइन अप कर लिया था कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इनिशिएट करने से पहले, ऐसे ही आपने नॉमिनी का भी एचसीपी लीव के पोर्टल में साइन अप कर लेना है। अगर आपका साइन अप नहीं हुआ होगा तो सिस्टम आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच नहीं करेगा। अब इस नॉमिनी का भी मैंने साइन अप कर लिया था स्टार्ट में ही, तो ये देखें सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल फेच कर ली है। देखें वी हैव फाउंड आवर रजिस्टर्ड यूजर अगेंस्ट द सीएनआईसी इन एचसीपी रिकॉर्ड्स, इफ यू वांट टू ऐड दिस यूजर एज अ मेंबर प्लीज फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन बिलो। तो वो कह रहा है कि ये जो यूजर है ये एचसीपी में रजिस्टर्ड है। अगर ये यूजर एचसीपी में रजिस्टर्ड ना होता तो जनाब आपके लिए मसले मसाइल होने थे। आपने मैन्युअली डिटेल ऐड करनी थी, फिर आपने वेरीफाई पे क्लिक करना था, वेरीफाई विद नादरा, उसके बाद फिर जो नॉमिनी है नॉमिनी की ईमेल पे लिंक जाना था कि काइंडली इस लिंक पे क्लिक करें और साइन अप करें। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए जनाब आपने स्टार्ट पे ही साइन अप कर लेना है, डायरेक्टर का भी जो आपका सोल मेंबर है और नॉमिनी का भी। तो जनाब मैंने नॉमिनी का साइन अप कर लिया था तो इस वजह से नॉमिनी की डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई जी। कॉन्टैक्ट इन्फो ईमेल आ गया जी, मोबाइल नंबर आ गया जो एचसीपी के रिकॉर्ड में आ रहा है। नीचे नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन में आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका सीएनआईसी नंबर है वो आ रहा है विदाउट डैशेस। फर्दर नीचे चलता हूं जी, नॉमिनी का नेम आ गया जी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम कोई नहीं है जी। उसके बाद आ रहा है जी नेशनैलिटी।
तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है और साथ में स्टार भी लगा हुआ है नेशनैलिटी के। इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन लाजमी आपने फिल करनी है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, इधर पाकिस्तान ही आ रहा है क्योंकि साइन अप करते हुए हमने पाकिस्तानी सिटीजन रखा था। तो जनाब पाकिस्तान पे क्लिक कर लूंगा, ये मेरी नेशनैलिटी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद वो कह रहा है जी रिलेशनशिप विद नॉमिनी। नॉमिनी का स्टेक होल्डर के साथ क्या रिलेशनशिप है, नॉमिनी का जो सिंगल पर्सन है, जो हमारा सब्सक्राइबर सीईओ एंड डायरेक्टर है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जनाब जो नॉमिनी है वो सोल ओनर का फादर है। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये देखें जी रिलेशनशिप विद नॉमिनी के साथ ये जो टेबल आ रहा है, इस बॉक्स पे जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहां से फादर सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखें स्पाउस भी हो सकता है, स्पाउस से मुराद हस्बैंड या वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर। अगर मैं नीचे चलूं ड्रॉप डाउन को पकड़ के, सन, डॉटर, तो माँ बाप, बहन भाई, बीवी या बच्चे, कोई भी एक नॉमिनी हो सकता है। अब हमारे केस में फादर है तो जनाब ऊपर चलूंगा और इधर से फादर सेलेक्ट कर लूंगा। तो फादर पे क्लिक कर लेता हूं जी। अच्छा जी, ये मेरा रिलेशनशिप विद नॉमिनी आ गया। उसके बाद एज इट इज आपने नॉमिनी का रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करना है जो नॉमिनी के सीएनआईसी पे आ रहा है। कंट्री के साथ स्टार लगा हुआ है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये देखें जी कंट्री के नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये कंट्री के नीचे ये जो बॉक्स बना है और साथ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, पी लिख लूंगा जी और ये पाकिस्तान आ गया, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही कंट्री सेलेक्ट कर ली, प्रोविंस का ऑप्शन भी आपके पास एक्टिवेट हो गया। प्रोविंस के साथ भी स्टार है जी और ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लूंगा जी, प्रोविंस पंजाब आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं जी, डिस्ट्रिक्ट के साथ भी स्टार है और ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। डिस्ट्रिक्ट है जी हमारा हाफिजाबाद, एच लिखा तो हाफिजाबाद आ गया जी। आप एल लिखेंगे तो लाहौर आ जाएगा, के लिखेंगे तो कराची वाले सिटीज आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आ रहा है सिटी। डिस्ट्रिक्ट के बाद यूजली सिटीज में आपकी जो तहसील हो रही होती हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील आ रही होती हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, हमारे केस में जी पिंडी बट्टियां, तो पिंडी बट्टियां सेलेक्ट कर लूंगा। एज इट इज एड्रेस लाइन आ रही है, आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, व्हाट्सएवर, सोसाइटी का नेम। तो जनाब कंप्लीट एड्रेस ऐड कर लूंगा। तो जनाब ये मैंने एड्रेस लाइन में कंप्लीट एड्रेस ऐड कर दिया, वो एड्रेस जो मेरा सीएनआईसी पे आ रहा है। तो जनाब ये एड्रेस आ गया और जैसे मैंने एड्रेस ऐड कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट हो गई और नीचे वैलिडेट यूजर इन्फॉर्मेशन वाला जो बटन है ये एक्टिवेट हो गया। इसके बाद सिंपली वैलिडेट यूजर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा जी। आगे वो कह रहा है जी इन्फॉर्मेशन इज वैलिड, काइंडली प्रोसीड विद ऐड एंड नोटिफाई। कह रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, इसको काइंडली ऐड एंड नोटिफाई करें। तो जनाब ऐड एंड नोटिफाई करने के लिए ऊपर चलूंगा। ऊपर जाने के लिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप ऊपर जा सकते हैं और आप ऐसे माउस के थ्रू भी स्क्रॉल अप कर सकते हैं। तो जनाब इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा, तो ये देखें जी ऐड एंड नोटिफाई का बटन आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ऐड हो गई। सबसे पहले हमने ऐड नॉमिनी पर्सन पे क्लिक किया, जो ब्लू कलर का टैब आ रहा था। उसके बाद हमने पाकिस्तानी सिटीजन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो यूजर है वो हमने सीएनआईसी सेलेक्ट कर लिया, सीएनआईसी ऐड किया। सीएनआईसी जैसे हमने ऐड किया तो वो कह रहा है कि एसएससीपी के रिकॉर्ड में ये यूजर रजिस्टर्ड है। कॉन्टैक्ट इन्फो सिस्टम ने खुद ही उठा ली, ईमेल नंबर ये सिस्टम ने खुद ही उठा लिया। नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने उठा ली, उसका सीएनआईसी और नेम। इसके बाद हमने रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लिया, फादर है, और नॉमिनी का एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद हमने वैलिडेट यूजर इन्फॉर्मेशन की और ऊपर जाके हम इसको ऐड एंड नोटिफाई करेंगे। तो जनाब ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, वो कह रहा है जी नॉमिनी इज एडिड एज नेचुरल पर्सन नॉमिनी फॉर दिस प्रोसेस एंड ईमेल इज सेंड सक्सेसफुली। तो वो कह रहा है कि जनाब इस पर्सन को हमने नॉमिनी ऐड कर दिया है और नॉमिनी को ईमेल भी चली जाएगी। जैसे ही आप स्टेक होल्डर को भी ऐड करेंगे तो ईमेल चली जाएगी, और जैसे आप नॉमिनी को ऐड करेंगे तो जनाब ईमेल चली जाएगी। तो जनाब ये नॉमिनी पर्सन के नीचे नॉमिनी ऐड हो गया, नेम आ गया, सीएनआईसी, नेशनैलिटी आ गई, रिलेशनशिप आ गया फादर, और आगे कंप्लीट एड्रेस आ गया और ऊपर कंट्री आ रही है। अब ये देखें प्लीज ऐड अटैचमेंट्स, अटैचमेंट मिसिंग है और इधर भी आपने अटैचमेंट्स में सीएनआईसी का फ्रंट एंड बैक लगाना है। तो जनाब अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अगेन सीएनआईसी का फ्रंट ब्राउज कर लूंगा। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करूंगा, सीएनआईसी का बैक अपलोड करने के लिए दोबारा ब्राउज पे क्लिक करूंगा एंड अगेन सीएनआईसी का बैक सेलेक्ट कर लूंगा, अपलोड पे क्लिक करूंगा एंड सब्सिक्वेंटली डन पे क्लिक कर दूंगा जी। ये कह रहा है जी फाइल अपलोडेड और साथ में आपका जो डाटा है सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सेव कर दिया। तो जनाब डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी और साइड पे आपके टिक आ गया। जैसे ही आपका टिक आ जाएगा इसका मतलब है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। तो एक दफा ऊपर चलता हूं जी स्क्रॉल बार को पकड़ के और इस प्रोसेस को देख लेता हूं जी। मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है। अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग होती तो इधर डिफरेंट रोज आ रही होती है और उसके ऊपर लिखा होता है क्या क्या आपका मिसिंग है। नॉमिनी की डिटेल मिसिंग है, अटैचमेंट मिसिंग है, स्टेक होल्डर्स की डिटेल मिसिंग है, व्हाट्सएवर। तो जनाब सबसे पहले मैंने नेचुरल पर्सन के आगे ऐड नेचुरल पर्सन आ रहा था, उस पर क्लिक करके जो मेरा स्टेक होल्डर है, जो सिंगल सोल ओनर है, उसकी डिटेल मैंने ऐड कर दी। उसका मैंने सीएनआईसी ऐड किया तो सिस्टम ने उसकी सारी डिटेल निकाल दी। इसके बाद मैंने उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऐड किया, नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप मैंने अपॉइंटेड रख दी। उसके अलावा उसका एनटीएन बना हुआ था तो एनटीएन के टैब में मैंने उसका सीएनआईसी नंबर ऐड कर दिया। जो उसने शेयर सब्सक्राइब किए थे 10,000 वो मैंने लिख दिए। काइंड और क्लासेस ऑफ शेयर्स मैंने ऑर्डिनरी रख दी।
तो इधर से आपने एक दफा इंफॉर्मेशन देख लेनी है। नेम आ गया जी, नाइकोप आ गया, नेशनैलिटी पाकिस्तान है, एनटीएन आ गया, बिजनेस आ गया जो उसकी ऑक्यूपेशन थी, और आगे उसका एड्रेस आ गया जी। डेजिग्नेशन आ रही है जी सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर। तो एसएमसी के केस में एक ही मेंबर है, वही डायरेक्टर होगा, वही सब्सक्राइबर होगा, वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव आप किसी और बंदे को भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही बंदे को सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर रखना है अगर आपने सोलली बिजनेस रन करना है। तो आप एसएमसी के केस में सोल ऑनर को सीईओ, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर रखेंगे जी। नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप आपने हमेशा अपॉइंटेड रखनी है, क्योंकि जब कंपनी बनती है तो सीईओ, डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं जी। काइंड ऑफ शेयर ऑर्डिनरी, क्लास ऑफ शेयर ऑर्डिनरी, और नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 आ जाएंगे जी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। नॉमिनी की डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जनाब प्रपोज नेम टिक हो गया, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन टिक हो गई, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स टिक हो गए, और डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स ये टिक हो गए। अब जो हमारे पास कंपनी इन्फॉर्मेशन है, इसके आगे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इन्फॉर्मेशन अभी मिसिंग है।